नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। कई जिलों में अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और जनसुनवाई को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। यूपी बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ी हलचल बीजेपी संगठन को लेकर है। पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि यह फैसला आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। नए अध्यक्ष के चयन से संगठन में नई ऊर्जा और रणनीति देखने को मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार और भर्ती की बड़ी खबर। प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण युवाओं को उनके ही क्षेत्र में रोजगार मिले और पलायन रुके। यूपी डिफेंस कॉरिडोर से बदलेगा प्रदेश का भविष्य। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। नई कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हजारों करोड़ का निवेश और बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यूपी देश का बड़ा रक्षा उत्पादन केंद्र बन सकता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को और सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सड़क हादसों को रोकने के लिए नई तकनीक, कैमरे और आधुनिक सुरक्षा सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि एक्सप्रेसवे पर सफर और तेज होने के साथ साथ पूरी तरह सुरक्षित भी हो। कानून व्यवस्था पर पुलिस का सख्त एक्शन। प्रदेश के बड़े शहरों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। संदिग्ध वाहनों की जांच, बिना हेलमेट और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और नए साल को देखते हुए सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जाएगी। किसानों के लिए बड़ी घोषणा और संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से जुड़ा बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि और बहुफसली खेती को अपनाने पर जोर दिया। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और आमदनी बढ़ेगी। यूपी बनता जा रहा निवेशकों की पहली पसंद। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते निवेश को लेकर बड़ी खबर है। देश विदेश की कंपनियां यूपी में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रही है। बेहतर कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों के कारण यूपी अब निवेशकों के लिए भरोसेमंद राज्य बनता जा रहा है। मौसम को लेकर अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का फोकस। प्रदेश सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा संकेत दिया है। स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने और सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में नई योजनाओं की घोषणा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन, कानून का सख्त संदेश, माफियाओं में हड़कंप। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर एक्शन को लेकर रही। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अवैध कब्जा, माफिया राज और अपराध से जुड़ी संपत्तियों पर अब कोई नरमी नहीं होगी। प्रदेश के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई होने से प्रशासनिक सिस्टम की सख्ती साफ नजर आई। पूरा मामला क्या है? पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, गरीबों की जमीन पर दबंगों का कब्जा, अपराध से कमाई गई संपत्ति से आलीशान निर्माण। इन शिकायतों के बाद सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बुलडोजर क्यों बना कार्रवाई का प्रतीक? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि कानून का संदेश, अपराध के खिलाफ चेतावनी,
सरकार की सख्त मंशा का प्रतीक बन चुका है। सरकार का कहना है कि जो कानून तोड़ेगा उसकी अवैध संपत्ति बचेगी नहीं। प्रशासन कैसे करता है कार्रवाई? कार्रवाई से पहले 1 जमीन की जांच, 2 दस्तावेज सत्यापन, 3 नोटिस जारी, 4 जवाब का इंतजार, 5 कानूनी प्रक्रिया पूरी, फिर अंतिम चरण में बुलडोजर एक्शन। अधिकारियों का दावा है कि नियमों का पालन, कोर्ट के आदेशों का सम्मान, बिना भेदभाव कार्रवाई। विपक्ष का हमला। विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कार्रवाई राजनीतिक है, चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जवाब देते हुए कहा, अगर कागज सही है तो डरने की जरूरत नहीं। जनता की राय। आम लोग कार्रवाई से संतुष्ट, गरीब तबके में राहत, कुछ व्यापारी वर्ग में चिंता। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंडिंग बना हुआ है। वीडियो कंटेंट के लिए परफेक्ट सेगमेंट। ड्रोन से बुलडोजर फुटेज। प्रशासन का बयान। विपक्ष की प्रतिक्रिया। जमीनी हकीकत। एक्सपर्ट एनालिसिस। उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्रांति, स्कूल से कॉलेज तक बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि मजबूत शिक्षा ही मजबूत प्रदेश बनाती है। क्या है सरकार की नई योजना? सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, ई लर्निंग, आधुनिक लैब। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। शिक्षकों पर खास ध्यान। सरकार ने तय किया है कि शिक्षकों को नई ट्रेनिंग, आधुनिक शिक्षण तकनीक, डिजिटल शिक्षा का ज्ञान, क्योंकि बिना अच्छे शिक्षक के बेहतर शिक्षा संभव नहीं। छात्रों के लिए क्या बदलेगा? स्किल आधारित पढ़ाई, रोजगार से जुड़ा सिलेबस, इति और पॉलिटेक्निक को बढ़ावा, स्टार्टअप और इनोवेशन पर जोर। छात्र पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए तैयार होंगे। अभिभावकों की उम्मीदें। ग्रामीण इलाकों में अभिभावक चाहते हैं कि सरकारी स्कूल निजी स्कूलों जैसा बने, बच्चों को बाहर न भेजना पड़े, पढ़ाई के साथ भविष्य सुरक्षित हो। डिजिटल शिक्षा की चुनौती। हालांकि इंटरनेट, मोबाइल, बिजली जैसी समस्याएं अभी भी चुनौती है। सरकार का कहना है कि इन कमियों को चरणबद्ध तरीके से दूर किया जाएगा। सरकार का विजन। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े। सरकार चाहती है कि यूपी शिक्षा में अग्रणी बने, बेरोजगारी घटे, युवा आत्मनिर्भर बने। वीडियो के लिए दमदार सेगमेंट। स्कूलों के विजुअल, बच्चों के इंटरव्यू, शिक्षकों की राय, सरकारी बयान, एक्सपर्ट एनालिसिस। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 1598 हेक्टेयर जमीन, निवेश की बार और रोजगार क्रांति। उत्तर प्रदेश आज सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की रीढ़ बनने की ओर बढ़ रहा है। आज सरकार ने ऐलान किया कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 1598 हेक्टेयर जमीन अब कंपनियों को आवंटन के लिए उपलब्ध है। डिफेंस कॉरिडोर क्या है? पूरी समझ। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब है एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जहां सेना के हथियार, टैंक और बख्तरबंद वाहन, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम देश के अंदर ही बनाए जाते हैं। इससे विदेशों पर निर्भरता घटती है, सेना मजबूत होती है, देश का पैसा देश में रहता है। यूपी का कॉरिडोर इतना खास क्यों? यूपी का डिफेंस कॉरिडोर देश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर है। इसके 6 बड़े नोड हैं। 1 लखनऊ, 2 कानपुर, 3 अलीगढ़, 4 आगरा, 5 झांसी, 6 चित्रकूट। इन सभी जगहों पर सड़क, बिजली, पानी, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी तेजी से विकसित की गई है।
1598 हेक्टेयर जमीन का मतलब 1598 हेक्टेयर जमीन यानी लगभग 4000 एकड़। इस पर बड़ी फैक्ट्रियां, रिसर्च सेंटर, टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। कितना निवेश आएगा? सरकारी अनुमान के मुताबिक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश आने वाले 5-7 सालों में। रोजगार की सुनामी। इस प्रोजेक्ट से सीधे रोजगार 50,000 प्लस, अप्रत्यक्ष रोजगार 1 लाख प्लस, मतलब ढाबे, ट्रांसपोर्ट, मकान, दुकान, सबको फायदा। किसानों को क्या मिला? जिन किसानों की जमीन ली गई उन्हें बाजार से ज्यादा मुआवजा, कई को स्थायी नौकरी, बच्चों को स्किल ट्रेनिंग, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। अब यूपी के युवा बनेंगे डिफेंस इंजीनियर, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, रिसर्च असिस्टेंट, और वो भी अपने ही राज्य में। राजनीतिक संदेश। यह सिर्फ उद्योग नहीं, 2027 के चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी है। सरकार साफ संदेश दे रही है, यूपी अब सिर्फ राजनीति नहीं, प्रोडक्शन करेगा। यूपी के युवाओं को एआई, क्वांटम और ड्रोन टेक्नोलॉजी, भविष्य की तैयारी आज से। अब बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए इतिहास की सबसे बड़ी टेक स्किल योजना शुरू की है। क्या क्या सिखाया जाएगा? युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, डेटा एनालिटिक्स। यह क्यों जरूरी था? आज परंपरागत नौकरियां घट रही है, मशीनें इंसानों की जगह ले रही है। ऐसे में जो युवा टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे वो पीछे रह जाएंगे। सरकार की सोच। सरकार मानती है कि यूपी का युवा सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजार न करे, वो खुद जॉब क्रिएटर बने। ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट टेक कंपनियां मिलकर कोर्स चलाएंगी। कितने युवाओं को फायदा? पहले चरण में 1 लाख से ज्यादा युवा, बाद में 5 लाख तक विस्तार। गांव और छोटे शहर फोकस। खास बात, गांव के युवाओं को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ट्रेनिंग, लैपटॉप टैब की सुविधा, इंटरनेट सपोर्ट। महिलाओं के लिए अलग प्लान, 30% सीटें महिलाओं के लिए फ्री ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, वर्क फ्रॉम होम के मौके। नौकरी कहाँ मिलेगी? ट्रेनिंग के बाद एमएनसी, स्टार्टअप, सरकारी टेक प्रोजेक्ट, विदेशी कंपनियां। भविष्य का यूपी। यह योजना बताती है कि यूपी अब एटी हब बनने की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी में बड़ा बदलाव, यूपी को मिलने वाला है नया प्रदेश अध्यक्ष। अब तीसरी और सबसे सियासी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज काफी हलचल देखने को मिली। क्या हुआ लखनऊ में? लखनऊ में बड़े केंद्रीय नेता, संगठन मंत्री, यूपी के वरिष्ठ नेता घंटों बंद कमरे में बैठक करते रहे। मुद्दा क्या है? नया यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। यह पद इतना अहम क्यों? क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें, देश की सत्ता की चाबी। जिसके हाथ यूपी, दिल्ली उसी के हाथ। 2027 की तैयारी। नया अध्यक्ष संगठन को मजबूत करेगा, बूथ लेवल तक काम करेगा, सरकार और संगठन में तालमेल बैठाएगा। जातीय संतुलन। बीजेपी इस बार जाति, क्षेत्र, सामाजिक समीकरण सबको ध्यान में रख रही है। विपक्ष की बेचैनी। सपा, बसपा, कांग्रेस इस फैसले को लेकर रणनीति बदल रही है, नए समीकरण खोज रही है। योगी फैक्टरन्या अध्यक्ष योगी सरकार के साथ मिलकर 2027 का रोड मैप तय करेगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी को मिलने जा रहा है
नया प्रदेश अध्यक्ष। 14 दिसंबर को होगा ऐलान, सियासत में हलचल तेज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि 14 दिसंबर को प्रदेश को नया बीजेपी अध्यक्ष मिलेगा। यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी के अंदर लंबे समय से मंथन चल रहा था। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और संगठन के वरिष्ठ नेताओं के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखकर नाम तय किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नया अध्यक्ष आते ही संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिलाध्यक्षों से लेकर मंडल स्तर तक नई जिम्मेदारियां दी जा सकती है। विपक्ष भी इस फैसले पर नजर बनाए हुए है। यूपी में कोहरे और ठंड का कहर, जनजीवन अस्तव्यस्त, सड़क रेल हवाई यातायात प्रभावित। उत्तर प्रदेश में सर्दी अब अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह और देर रात दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए, कई जगह लंबा जाम लगा रहा। ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई ट्रेनें देरी से चल रही है। हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप, मामले में यूपी सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लागू को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि से नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और यह संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब यह मामला और गंभीर हो गया है। इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सरकार इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बता रही है। युवाओं के लिए बड़ी सौगात, एआई, क्वांटम और आधुनिक टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग से बदलेगा भविष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और आधुनिक आईटी स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इस योजना के तहत सरकारी और निजी संस्थानों के सहयोग से ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बनाने में मददगार साबित हो सकती है। बाराबंकी की दिल दहला देने वाली घटना, फर्जी डॉक्टर, नशे में ऑपरेशन, महिला की मौत। बाराबंकी जिले से आई यह खबर पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है। एक फर्जी डॉक्टर ने बिना किसी मेडिकल डिग्री के अवैध क्लिनिक चला रखा था। नशे की हालत में उसने एक महिला का ऑपरेशन कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने यूट्यूब वीडियो देखकर सर्जरी करने की कोशिश की। ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर क्लिनिक सील कर दिया है। यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यूपी में कानून व्यवस्था पर सरकार की सख्ती, अपराधियों पर शिकंजा, पुलिस को सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अपराध, माफिया और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी सख्ती से लागू की जाए। प्रदेश के संवेदनशील जिलों जैसे पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और राजधानी लखनऊ में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। रात की गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने के आदेश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है, लेकिन किसी भी ढिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है
कि थानों पर आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए। राजनीतिक विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि यूपी अब देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में शामिल हो रहा है। आम जनता में भी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ता नजर आ रहा है। यूपी में बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान, रसोई से लेकर जेब तक असर। उत्तर प्रदेश में महंगाई एक बार फिर आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। सब्जियों के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। टमाटर, प्याज, आलू जैसी जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से महिलाओं की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का कहना है कि महीने का खर्च निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी महंगाई के मुकाबले काफी पीछे रह गई है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इसे सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता बता रहा है और आने वाले दिनों में आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो इसका सीधा असर आम जनता की क्रय शक्ति पर पड़ेगा। यूपी के किसान बड़ी चिंता में। ठंड, मौसम और एमएसपी बना बड़ा मुद्दा। उत्तर प्रदेश के किसान इस समय गहरी चिंता में है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने फसलों पर खतरा बढ़ा दिया है। गेहूं, आलू और सरसों जैसी फसलों को मौसम से नुकसान होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि रात के समय पाला पड़ने से फसल खराब होने का डर बना हुआ है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई जिलों से खबरें आ रही है कि किसान लागत के मुकाबले सही दाम न मिलने से परेशान हैं। अगर समय रहते सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो किसानों की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा और खरीद व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान अभी भी इंतजार में है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम और बाजार दोनों मोर्चों पर राहत जरूरी है, नहीं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यूपी में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा फोकस। स्कूल कॉलेज, शिक्षकों और छात्रों से जुड़े मुद्दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर समीक्षा शुरू की है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम का पालन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की पूरी जांच की जा रही है। कई जिलों से रिपोर्ट मिली है कि शिक्षक तो कक्षा में मौजूद है, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाए और लापरवाह शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई हो। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी कई समस्याएं सामने आई है। सेमेस्टर परीक्षाओं में देरी, रिजल्ट में विलंब और ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई की अनियमितता ने छात्रों को असंतोष की स्थिति में डाल दिया है। छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और समय पर परीक्षा और परिणाम की मांग कर रहे हैं। सरकार ने डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट और शैक्षिक ऐप्स को बढ़ावा देने की घोषणा की है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ये सुधार ठोस रूप में लागू हुए तो यूपी की शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति आ सकती है। यह सुधार ग्रामीण और शहरी छात्रों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल शिक्षा के जरिए ग्रामीण यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत। सरकारी अस्पताल, क्लिनिक और जनता की निराशा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और रेफर सिस्टम में गड़बड़ी आम बात हो गई है। हाल ही में बाराबंकी में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने बिना किसी डिग्री के क्लिनिक चलाया और नशे की हालत में सर्जरी की, जिससे महिला की मौत हो गई। सरकार ने तुरंत निजी और सरकारी क्लिनिकों की जांच के आदेश दिए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें, डॉक्टरों की कमी और जांच में देरी आम हो गई है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निजी अस्पतालों पर निर्भर है, जहां खर्चा बहुत ज्यादा है। सरकार ने भरोसा